आतसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वृषया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर ही जब प्रवेश करने लगे तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी ने उन्हें पैनी दृष्टि से देख लिया। उसने हनुमान जी को ललकारा, अरे तू कौन है जो मेरा निरादर करके जा रहा है? क्या तू मेरा मर्म नहीं जानता? अरे मैं वह हूँ जिसका भोजन चोर है, मैं चोरों का भक्षण करती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि अरे तू कहती है कि मैं चोर को खाती हूँ? सबसे बड़ा चोर तो लंका में ही बैठा है, लंका का राजा रावण, उसको तू नहीं खाती। और मैं जो माता सीता को खोजने आया हूँ तू मुझे खाती है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार लंकनी पर किया। लंकनी मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसके मुंह से रक्त बहने लगा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ठन मनी। हनुमान जी समझ गए कि लंका में चलना साधारण नहीं है। बड़े बनो तो गिराएंगे और छोटे बनो तो खाएंगे। यही बात समाज में भी होती है। यदि व्यक्ति अपने को अत्यंत शुद्र मान ले तो सब उसे खाने को तैयार हो जाते हैं, और यदि वह अपने बड़प्पन का दिखावा करे तो सब उसे गिराने को तैयार रहते हैं। तो प्रश्न है कि फिर हम बड़ा बने या छोटा? हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और छोटे भी। इन दोनों रूपों का हनुमान जी सदुपयोग कर सकते हैं। मार्ग में अभी तक 3 प्रवृत्तियां खाना चाहती है। हनुमान जी का मार्ग 3 प्रवृत्तियों से होता है। सुरसा सात्विक प्रवृत्ति है, सिंहिका तामसिक प्रवृत्ति है और लंकनी राजसिक प्रवृत्ति है। ये तीनों ही उन्हें खाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। कोई व्यक्ति बुरा होता है तो बुरे संग से होता है। बुरा व्यक्ति नहीं होता, प्रवृत्तियां बुरी होती हैं। रोग नष्ट करना है, रोगी को नहीं। लेकिन जब कुछ ऐसा रोग हो जाए जिससे पूरे समाज में रोगग्रस्त होने का भय हो, तब क्या किया जाए? लंकनी बुरी नहीं थी, वह तो रावण के संग से बुरी हो गई थी। ब्रह्मा जी की बात वो भूल गई थी, वह बात उसे याद आ गई। हनुमान जी से वो कहने लगी, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। बिगल होसिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। भोग देह में आसक्त होने से, रावण के बुरे संग होने से लंकनी ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गई थी। हनुमान जी का संग, संत का संग बुरे संग को निकाल देता है। संतों का संग हमें बुरे संग से बचाता है। लंकनी को उसे पुरानी स्मृति को जागृत कर दिया। सत्संग का यही तो उद्देश्य होता है। हमारे ईश्वर के साथ जो संबंध है, संत हमें उसकी स्मृति दिला देते हैं। ईश्वर से हमारा जो सच्चा संबंध है,
हम वो भूल जाते हैं। संत आकर हमारे उस सबसे पुराने संबंध को हमें याद दिला देते हैं। आज जब हनुमान जी के संग से लंकनी को वो पुरानी बात याद आ गई, आज लंकनी के मुख से रक्त बह गया, वो विरक्त हो गई। जब विरक्त हुई तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। अपने को संभाल कर उठी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनय करने लगी और लंकनी कहने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तब चलते समय मैंने उन्हें प्रणाम किया था। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब तू एक बंदर के प्रहार से विकल हो जाएगी तो जान लेना कि अब राक्षसों का अंत होने वाला है। लंकनी कहने लगी कि मेरा बड़ा पुण्य है जो मैं अपनी आंखों से श्री राम के दूत का दर्शन कर रही हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। संत का संग हमें वह दृष्टि प्रदान करता है जिससे हम संत और भगवंत को पहचान लेते हैं। लंकनी कहने लगी कि मेरे बड़े भाग्य है, मेरे बड़े पुण्य हैं, हे तात, आज मुझे संत के दर्शन हो गए, रामदूत के दर्शन हो गए। आगे कथा में क्या होता है, हनुमान जी किस प्रकार अब आगे लंका में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार से फिर वो सीता जी को प्राप्त करते हैं, आगामी कथाओं में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही, भाव से भगवान की जय जयकार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की